ठीक है, तो पुलिस ने उस आदमी पे केस फाइल किया कि आप जो है लॉकडाउन के प्रोटोकॉल वायलेट कर रहे हैं क्योंकि आपने फोन पे बात किया। तो ये खबर छपी, छोटी सी खबर सेंट्रल अखबार में, और उस चीज का मजाक इस जर्नलिस्ट ने ट्विटर पे उठाया कि देखो ये पुलिस वाले इतने बेवकूफ हैं, उनको पता नहीं कि कोविड फोन लाइन से नहीं फैलता और आप क्वारंटीन कर रहे हो किसी को क्योंकि उसने फोन पे किसी से बात किया। आपको ताज्जुब होगा कि उस पत्रकार के खिलाफ 1.5-2 साल तक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट के तहत केस फाइल किया गया और इनको कलकत्ता हाई कोर्ट में जाके मामले को क्वॉश करना पड़ा 1.5-2 साल के बाद। मतलब एक अटली बेबुनियाद फजूल का केस जो पुलिस ने इसलिए फाइल किया क्योंकि उनको मजाक का निशाना बनाया गया और 2 साल तक जो है ये लड़का इसको केस लड़ना पड़ा। और ये एक पैटर्न सा बन गया है कि कहीं आपने कोई स्टोरी की और इसमें अलग अलग जैसे लीगल केसेस को एज अ हैरेसमेंट फाइल किया जाता है कि आपने कहीं कुछ किया तो आपको मिजोरम में जाके केस जो है फाइल किया जाएगा, तो आप यहां से एजॉल चक्कर काटते रहिए, केस लड़ते रहिए। तो ये these are all occupational hazards that you will confront as journalists, as reporters, especially when you cover issues like communal violence or issues of communalism. But it is essential that you have to be truthful, stick to the facts and be fearless. अगर प्रधानमंत्री तकरीर देते हैं इलेक्शन के टाइम में कि कांग्रेस पार्टी अगर आएगी तो आपका मंगलसूत्र जो है छीन के, आपकी जमीन छीन के उन लोगों को दिया जाएगा जो घुसपैठिए हैं और जिनके बच्चे ज्यादा हैं, ये प्रधानमंत्री का बयान था बनासकांठा में। और 3 हफ्ते बाद वो इंटरव्यू देते हैं कि अरे मैंने तो मुसलमानों के बारे में बात ही नहीं किया, मैंने तो सिर्फ वही किया कि भाई जिनके बच्चे ज्यादा हैं, तो मैंने तो मुस्लिम कहा ही नहीं। एज ए रिपोर्टर अगर आप सच्चाई को अपने पाठकों तक पहुंचाने का साहस नहीं रखते हो तो आप इस प्रोफेशन को छोड़ दीजिए। अगर झूठ का सामना करने में आप में वो कुव्वत, आपकी कैपेसिटी नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो फिर आप गलत प्रोफेशन में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एज अ जैसे अभी आप रिपोर्टर अभी आप एंटर करोगे, मतलब ये जिम्मेदारी तो बड़े एडिटर्स का है और मैं उनकी बात कर रहा हूं। मतलब जिन एडिटर्स या एंकर्स को मोदी साहब ये जवाब दे रहे हैं कि भाई मैंने तो मुसलमान बोला ही नहीं, और उस जवाब का खंडन या पर्दाफाश इतनी आसानी से वो रिपोर्टर कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ये पत्रकारिता किसी काम का नहीं है, इसका कोई सोशल फायदा नहीं है, इससे समाज के बेहतरी का कुछ इसमें रोल नहीं है। तो सच्चाई बोलना, ईमानदारी से रिपोर्ट करना, किसी से डरना नहीं, एक बायस आपकी रिपोर्टिंग में नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए। ये तरीका है कम्युनलिज्म के खिलाफ जर्नलिज्म यूज करने का। बट द मेन थिंग आई वांट टू कम बैक टू व्हाट आई स्टार्टेड विद कि आप एक्टिविस्ट नहीं, मतलब यू आर अ जर्नलिस्ट, यू आर नॉट अ एंटी कम्युनल एक्टिविस्ट। आपका काम नहीं है कि आप देश भर में कम्युनल हार्मनी फैलाएं। एज अ बाय प्रोडक्ट अगर आप अपना काम ईमानदारी से करोगे तो 100% कम्युनल हार्मनी बढ़ेगा इस देश में। और अगर आप अपना काम गलत तरीके से करोगे तो 100% इस देश में सांप्रदायिक हिंसा, नफरत और ध्रुवीकरण फैलेगा। तो मेन बात है कि आप प्रोफेशनल अपना काम करें, ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करें, सच, दूध का दूध, पानी का पानी आपके रिपोर्ट में आना चाहिए। हाँ, एक जिम्मेदार तरीके से आपको रिपोर्ट करना चाहिए।
और जिम्मेदारी का पैमाना क्या है वो सिचुएशन तय करेगा। एक जमाने में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल होते थे कि दंगे फसाद में आप कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, इसलिए ये अभी भी दिखता है कि अखबारों में मुसलमान या हिंदू नहीं कहेंगे, बोले वर्ग विशेष, एक खास संप्रदाय, एक समुदाय विशेष, ऐसे ऐसे फ्रेज यूज किए जाते हैं जो उस गाइडलाइंस के तहत चल रहा है। उसकी वजह या उसका रेलेवेंस एक था, उसकी प्रासंगिकता थी उस टाइम में जब कम्युनल राइट वाकई में एक राइट होता था, जब दो गुटों के बीच में झगड़ा या झड़प। लेकिन आज के दौर में गुजरात को या दिल्ली 84 को हम उसको राइट नहीं कह सकते। ये टारगेटेड किलिंग्स हैं जहां पे धर्म के आधार पे किसी को निशाना बनाया जा रहा है, और अगर धर्म के आधार पे किसी को निशाना बनाया जा रहा है और अगर आप उस चीज को अपने पाठकों से छुपाओगे तो ये भी बहुत गलत बात होगी। कितना अजीब लगेगा अगर हम कहेंगे कि भाई हिटलर ने 6 मिलियन वर्ग विशेष, मतलब 6 मिलियन लोगों को मारा जो एक वर्ग विशेष के लिए। इससे क्या किसी को पता चलेगा? उनको टारगेट किया गया क्योंकि वो यहूदी थे। और अगर आप इस दिल्ली में 1984 में जिनका कत्ल हुआ, दे वर टारगेटेड बिकॉज दे वर सिख। इस फैक्ट को अगर आप पाठकों से छुपाओगे तो सबसे पहले लोग अज्यूम करेंगे कि भाई मरने वाले जो है वो हिंदू भी थे, सिखों ने हिंदू को मारे होंगे। लोग अलग अलग चीज अज्यूम करते हैं। और दूसरी बात की जो एक टारगेटिंग जो हो रहा है पॉलिटिकल बेसिस पे, इस चीज की सच्चाई भी जो है पाठक या दर्शक नहीं पहचान पाएगा। इसीलिए एक रिपोर्टिंग उसके कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से आप तथ्यों को पेश करेंगे ताकि एक ऑब्जेक्टिविटी, एक डिस्पैशनेट प्रेजेंटेशन हो, सिचुएशन फ्लेयर अप ना हो, लेकिन पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है। और ये बात उनसे, अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही, अगर पुलिस प्रशासन के देख रेख में कत्लेआम हो रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, तो ये रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और उस वक्त आपको भूल जाना चाहिए कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है। आप सिर्फ पत्रकार, और पत्रकार जब अपना काम ऑनेस्टली, ऑब्जेक्टिवली, डिस्पैशनेटली करता है तो मुझे लगता है कि वो बिना सोचे वो संविधान की भी रक्षा कर रहा है, डेमोक्रेसी की भी रक्षा कर रहा है और कम्युनल हार्मनी की भी रक्षा करेगा।